दोस्तों स्वागत है आपका एस्केडेश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रूसो ब्रदर्स की तरफ से बनाया हुआ स्पाई यूनिवर्स सिटाडेल हनी बनी के बारे में। सिटाडेल हनी बनी इंडिया की तरफ से है और इससे पहले इस फ्रेंचाइजी में और दो शो भी बन चुके हैं, एक इसका ओरिजिनल और एक इटली वाला वर्जन। लेकिन आप मुझसे ये क्वेश्चन मत करना कि मैं डायरेक्ट इंडिया वाले सिटाडेल की क्यों रिव्यू कर रहा हूँ और बाकी के दो शोज के अभी तक क्यों नहीं किए, ये बात भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास चीज है इस शो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट बनी कि आप सबसे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की। शो के प्लॉट के बारे में बात करूं तो शो का प्लॉट बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें तीन कैरेक्टर दिखते हैं, राही गंभीर, हनी मंदाकिनी और उन दोनों की एक छोटी सी बच्ची नादिया। इन तीन कैरेक्टर से ही ये शो की शुरुआत होती है और ये शो प्रीक्वल है इसके सबसे पहला शो जो कि सेट किया गया था 2030 में। यहाँ मैं प्रियंका चोपड़ा वाले शो की बात कर रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट को सेम ही रखा गया है रूसो ब्रदर्स की तरफ से। राही गंभीर, जिसे लोग इस शो में बनी कहते हैं, वो हिंदी फिल्मों में एज अ स्टंटमैन काम करता है जैसे रायन गोसलिन और ब्रैड पिट की तरह। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर से आप बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिएगा। और हनी मंदाकिनी जो होती है, जिसे इस शो में हनी कहा गया है, साइड एक्ट्रेस होती है हिंदी फिल्मों में। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि दोनों ही लीड हमें स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं अपने लाइफ में। और बनी का एक गुरु होता है जिसे कि बाबा कहते हैं सब, जिसका रोल के मेनन ने प्ले किया है। वो उन्हें एक काम देता है, इन्हें एक टेक डिवाइस लाना रहता है जिसे कि इस शो में अर्माडा कहा गया है। तो वो डिवाइस को ये हासिल कर पाते हैं या नहीं और उस डिवाइस के पीछे का क्या राज होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखना पड़ेगा, जिसके कि सिर्फ और सिर्फ 6 एपिसोड है। और इसके हर एक एपिसोड का जो लेंथ है ये 40 से 50 मिनट का ही है। मतलब शो आपसे ज्यादा टाइम नहीं मांगता। बात हो गई प्लॉट की, अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो इसे डायरेक्ट किया है हिंदी इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर राज एंड डीके ने। उन्होंने इसके पहले गो गोआ गोन और जेंटलमैन, फैमिली मैन, गन्स एंड गुलाब जैसे कंटेंट दे चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस शो की, तो इस शो में उनका जो जादू है वो फीका सा लगता हुआ नजर आता है। जी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि रूसो ब्रदर्स ने इन दोनों को फ्रीडम दिया होगा। जी हाँ, राइटिंग के डिपार्टमेंट में आपको प्रोड्यूसर्स का प्रेशर साफ साफ दिखता है। लेकिन सीरीज इतनी भी बुरी नहीं है, खास करके डायरेक्शन के मामले में। क्योंकि अगर इसके मैं दोनों सीरीज की बात करूँ जो की पहले भी आ चुके हैं, एक इटली की तरफ से और एक अमेरिका की तरफ से, वो दोनों शो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी मैंने सही कहा। स्पेशली जो इसका डेब्यू हुआ था जिसमें प्रियंका चोपड़ा और गेम ऑफ थ्रोन के रोप देखने के लिए मिले थे हमें, उस शो का मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड देखा और उसके बाद मुझे आगे कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और अगर इटली वाले वर्जन की बात करूं तो उसके ट्रेलर को देखकर ही मैंने अपने कदम पीछे हटा लिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये शो इतना भी बुरा नहीं है डायरेक्शन के मामले में, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले डेब्यू शो को देखकर ही राज एंड डीके ने इसकी कहानी डेवलप की थी। शायद इसके लिए शो उससे थोड़ा सा अच्छा निकल करके आया है। जी हाँ, थोड़ा सा अच्छा निकल करके आया है। बात कर लेते हैं इस शो के एक्टर्स की परफॉर्मेंस में। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूंगा सामंत अरुण प्रभु को, जिनसे कि मुझे ये उम्मीद थी कि इन्होंने जैसा फैमिली मैन में किया था वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने के लिए मिले। लेकिन कहते हैं ना कि एक राइटर कैरेक्टर को जितना डेवलप करेगा, एक्टर उसमें उतना ही परफॉर्म कर पाएगा। और समंथा ने भी ठीक वही किया है। और एक चीज मैं बता दूं कि सामंत अरुण प्रभु के इसमें जितने भी एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो उसमें जरा से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। लेकिन उनका जो बैक स्टोरी दिखाया गया है, वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है और पैसे की दिक्कत में आकर के ये मिशन में काम करने के लिए हामी भरते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत ही बचकाना लगा कि जैसा उनका कैरेक्टर ट्रांसमिशन किया गया है, मुझे देख करके ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर को शायद कोई मल्टीपल डिसऑर्डर है। और बनी को जो ट्रेन करते हुए दिखाया गया है बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगता। इस बात का ख्याल डायरेक्टर्स को रखना चाहिए था। अब बात करते हैं वरुण धवन की, तो मैं उनकी बदलापुर वाले परफॉर्मेंस को मिस बहुत कर रहा था। लेकिन उनके पिछले कुछ फिल्मों को देख करके मैंने उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को अच्छे से संभाला है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बनी का कैरेक्टर शो में कहीं कहीं फ्लैट भी होता है। उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उनसे ये काम डायरेक्टर्स मजबूरी में करा रहे हैं। लेकिन शो के एक्शन की अगर बात करें तो एक्शंस को बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है। फर्स्ट एपिसोड के लास्ट वाला, जी हाँ मैं समानता की एक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जो कार चेसिंग वाला जो सीक्वेंस था वो काफी शानदार था। और वो सीक्वेंस के अलावा मुझे और कोई भी सीक्वेंस इसमें ठीक नहीं लगा। लेकिन बॉलीवुड में आज तक जितने भी स्पाई एक्शन फिल्मों की अगर बात करें तो उन सभी से ये शो ऊपर बैठेगी। बात करें सीरीज के अदर डिपार्टमेंट की, जैसे सीरीज का कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, तो इन सब में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। कहानी आपको 92 से 2000 के बीच में दिखाई जाती है। 8 साल का गैप होता है। लेकिन 92 में जिस तरह से मेकअप और कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं एक्टर्स को, पहनावे के हिसाब से वो बिल्कुल भी सूट नहीं होता उनपे। और ना ही 2000 के टाइम पे जैसे उनका मेकअप और वही कॉस्ट्यूम दिया जाता है तो भी उसमें भी वो फिट नहीं बैठते। तो इस बात का डिपार्टमेंट को ध्यान रखना चाहिए था। शो की एडिटिंग भी प्रॉपर नहीं है। कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि शो पूरी तरह से डल हो गया है। लेकिन जहाँ पे ऐसा लगेगा वहाँ पे इसके एक्शन शो को बैलेंस कर देते हैं। लेकिन कभी कभी एक्शन भी इस शो में काम नहीं आते। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआती एपिसोड में जो लास्ट में हमें एक्शन दिखाया जाता है कार चेसिंग वाला, वही सबसे बेस्ट लगेगा आपको। तो आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लेते हुए मैं बस यही कहूंगा कि शो टाइम पास का शो है। और अगर आपको ये लगता है कि इसको देखने के लिए आपको इसके प्रीवियसली 2 पार्ट्स देखने हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपने मुझसे पहले इस शो को देख लिया है कि आपका क्या कहना है इस शो के बारे में। लेकिन जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों।